पहले हम लोगों ने 90 दिन का क्रैश कोर्स भी कराया था बच्चों के लिए, ताकि उनको फ़ायदा हो सके जो जुलाई में एग्जाम दे रहे थे। तो ये रहा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में। एमपी स्कॉलरशिप भी देता है स्टूडेंट्स को। साथ में एक एमपी का ज़कात फंड भी है, जो रमज़ान के महीने में मेंबर्स जो है अपनी ज़कात का कुछ हिस्सा एमपी के जरिए मुस्तहक तक पहुँचाते हैं। उसका एक चैनल नेटवर्क है। एक कैंपस कनेक्ट भी है हमारे पास प्रोजेक्ट, जिस कैंपस कनेक्ट के जरिए हम बात करते हैं उन स्टूडेंट से जो कि अपने अपने डिग्री कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में या इंटर कॉलेजेस में एक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं। जैसे आपके यहाँ हेड बॉय हेड गर्ल्स होते हैं, उस तरह से एक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए वो हम कैंपस कनेक्ट के थ्रू करते हैं। करियर काउंसलिंग का सेल है हमारे पास, जिसमें बच्चों को जो करियर चाहिए, जो जहनसाजी चाहिए, जो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, वो हम एक्सपीरियंस लोगों से उन तक पहुंचाते हैं। सेशंस कराते हैं 1-1 घंटे 2-2 घंटे के, ऑनलाइन भी कराते हैं, ऑफलाइन भी कराते हैं। इसमें हम ज़्यादातर फोकस करते हैं क्लास 8 से लेकर बैचलर डिग्री तक के बच्चों के लिए और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, जैसे कि मैंने पहले बताया। इसके बाद एमपी वर्ल्ड मोबाइल है, मोबाइल ऐप है हमारा। ये हम गूगल एंड्रॉयड पे हम लॉन्च कर चुके हैं, जिसके तहत ये एग्ज़ाम आज जो हो रहा है बच्चे दे रहे हैं इस वक्त, तो वो करते हैं। एमपी मोबाइल ऐप को बनाने का नज़रिया और नियत ये था कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन आज तक पहुंचनी है या पब्लिक तक पहुंचनी है वो उस मोबाइल ऐप के जरिए पहुंचे, और जो भी एक्टिविटी और इंटरेक्शन और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन या बेनिफिट्स या डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है वो उस मोबाइल ऐप तक पहुंचे। सिंगल प्लेटफॉर्म, मतलब व्हाट्सएप पे भी अभी भी आपको फाइलें ढूंढनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं कहाँ कौन सी फाइल आई थी, इंफॉर्मेशन आई थी। उसमें कैटेगरीज हर चीज़ की होंगी कि आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। चाहे आप स्कूल के इंतजामिया में हो, मैनेजर हो, डायरेक्टर हो, प्रिंसिपल हो, टीचर हो, या फिर स्टूडेंट्स हो या पेरेंट्स हो, सभी मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और उस पर इंफॉर्मेशन आपको दी जाती रहेगी। आपकी कोई क्वेरी होगी तो वो इन्हांस करके आपके जरिए आप क्वेरी पुटअप कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उसका QR कोड इसके पीछे दिया हुआ है। गूगल एंड्रॉयड पर भी मौजूद है। इंशाल्लाह अगले साल जब iOS पे आएगा तो फिर उसकी बात करेंगे। एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें इस प्रोग्राम के तहत हम लोग बात करते हैं बच्चे को नौकरियों के लिए या करियर के लिए तैयार कैसे किया जाए। ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो नौकरी तलाश करने में और उसको हासिल करने में काम आती हैं। बच्चे अपना रिज्यूम नहीं बना पाते, CV बायोडेटा, तो उसको बनाने के लिए एक सेशन करते हैं हम लोग। बच्चे जॉब कहाँ सर्च करनी है और किस तरह से सर्च करनी है वो नहीं कर पाते, तो उसके लिए एक अलग सेशन करते हैं। बच्चे इंटरव्यू नहीं फेस कर पाते हैं, बोलना नहीं आता है, तो उनके लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराते हैं। मॉक इंटरव्यूज तक भी कराते हैं कि कैसे एक HR के सामने आपको बात करनी है। उसके बाद फिर जॉब सर्च किस किस डोमेन में करनी है और आपके रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं जिसमें एमपी आपकी मदद कर सकता है। तो इस तरह के सेशंस हम ऑनलाइन और ऑफलाइन कराते हैं। ऑनलाइन इस नियत से कराते हैं क्योंकि हमारे अक्सर जो ट्रेनर्स होते हैं वो बियॉन्ड योर सिटी, आपके शहर के बाहर करते हैं, क्योंकि शहर के ज़्यादातर ट्रेनर्स आप जानते हैं, एक दूसरे से मुलाकात रहती है या शक्लन जानते हैं, लेकिन हम ट्रेनर्स लाते हैं बियॉन्ड योर सिटी, बियॉन्ड योर स्टेट एंड बियॉन्ड कंट्री इवन। कभी कभी अब्रॉड के भी ट्रेनर्स हमें मदद करते हैं। जैसे कि अभी जामिया हमदर्द में 24 तारीख को इंजीनियर मुनज़्ज़र भट्ट मैडम का एक सेशन था और इन कैंपस था। उन्होंने ये बताया कि यूरोप में अपॉर्चुनिटीज तलाशने के लिए क्या करेंगे, तो उन्होंने कैंपस में जाके किया था, तो वो करते हैं। उसके बाद एक indiazakat.com है, इसमें स्कूल्स जितने लोग चलाते हैं वो इस चीज़ को समझेंगे कि बच्चे फीस नहीं दे पाते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आप उनको पढ़ाना भी चाहते हैं। आपका सिचुएशन ये है कि जब तक फाइनेंशियली स्टेबल कॉलेज नहीं होगा तब तक कैसे कंटिन्यू करेंगे और बच्चा कैसे कंटिन्यू करेगा। अब बच्चा फीस नहीं दे पाता क्योंकि रिसोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उसमें करते ये हैं कि indiazakat.com एक वेबसाइट है जिसकी लिंक यहाँ दी हुई है। उस indiazakat.com पे हम एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है जिसके तहत कोई भी एनीबडी XYZ, चाहे आप प्रिंसिपल हो, डायरेक्टर हो, मैनेजर हो, टीचर हो, पेरेंट हो या बच्चा खुद एडल्ट है अगर कर सकता है चीज़ों को, तो वो कंप्यूटर पे एक अकाउंट खोलना है वेबसाइट पे, हमारी वेबसाइट पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें कुछ नहीं लगना, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID लगता है। उसके बाद फिर उसमें कॉस्ट बेस करना है। मान लीजिए आपके मोहल्ले में या मस्जिद में या स्कूल में कोई बच्चा है जो फीस नहीं दे पा रहा है साल भर की, तो फॉर एग्जांपल 15,000 रुपये साल भर की फीस थी या 20,000 रुपये थी या 50,000 रुपये थी, तो वो फीस नहीं दे पा रहा है, तो आप क्या करेंगे, स्कूल की तरफ से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेंगे, उसमें उसकी तफसील लिखेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे, फीस की डिटेल लिखेंगे कि इसकी डिटेल पेंडिंग फीस करंट एकेडमिक ईयर की इतनी बाकी है,
साल भर के आप कैलकुलेट कर लीजिए, उसमें यूनिफॉर्म जोड़ लीजिए, उसमें ट्रांसपोर्टेशन जोड़ लीजिए, उसमें बुक्स जोड़ लीजिए, जो भी एक्सपेंसेस अखराजात हैं उसके, ताकि उसके ऊपर लोड ना पड़े, वो जोड़ के उसमें आप पूरा बता दीजिए। स्कूल के प्रिंसिपल साहब की मोहर, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर रहे और स्कूल का बैंक अकाउंट रहे। इसमें खास तवज्जो ये है कि जो फंड कलेक्ट होगा वो स्कूल के अकाउंट में नहीं जाएगा, किसी इंडिविजुअल के अकाउंट में नहीं जाएगा। अगर मेरा स्कूल है और तो मेरे स्कूल के नाम से या ट्रस्ट के नाम से, सोसाइटी के नाम से वो अकाउंट होना चाहिए। तो उस को जब हम कॉज रेज करेंगे विद डॉक्यूमेंट, बच्चे का आधार, राशन कार्ड, पासबुक, इस तरह की चीज़ें, तो वो कॉज हमें मुंबई ऑफिस में जाएगा। मुंबई ऑफिस में उसकी वेरिफिकेशन एज पर डॉक्यूमेंट होगी, तो उसमें मोबाइल नंबर्स होंगे, वहाँ से कॉस्ट चेक ग्राउंड पे होगा। मान लीजिए आप कानपुर के हैं, किसी कानपुर के टीम मेंबर को बोला जाएगा कि भाई आप चेक कीजिए, इसको क्रॉस चेक कीजिए कितना जेन्युइन केस है ये। तो हो सकता है आपके मस्जिद के इमाम से पूछा जाए, आपके स्कूल के प्रिंसिपल साहब से पूछा जाए, टीचर से पूछा जाए, पेरेंट्स से पूछा जाए, ये रिसोर्सेज है, इनसे पूछा जाए। तो उनसे पूछ के एक ओके रिपोर्ट जाएगी कि ओके, तो कॉज जो है वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, यानी कि पब्लिक को दिखने लगेगा। जब पब्लिक को दिखने लगेगा तो उसमें एक मीटर होगा। फर्स्ट कीजिए 15,000 रुपये की रिक्वायरमेंट थी बच्चे की, उसमें एक मीटर दिखेगा। जैसे ही किसी ने 50 रुपये डाले तो वो मीटर दिखाएंगे 50 रुपये आ गए, और बैकएंड में अगर अकाउंट पे आपका है तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि किसने डाले हैं 50 रुपये। और जैसे ही वो अकाउंट पूरी हो जाएगी, उसमें टाइम की एक लिमिट होगी, जैसे ही वो अकाउंट का अमाउंट पूरा हो जाएगा तो वो अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, या फिर उसकी मुद्दत पूरी हो जाएगी और आपने एक्सटेंड नहीं किया उसको तो फिर वो क्लोज हो जाएगा। जैसे ही क्लोज होगा तो उसमें एक स्टेप KYC का होता है, वेरिफिकेशन आपके बैंक अकाउंट का। आप उसको ऑनलाइन ईमेल पे या गूगल फॉर्म पे आप वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद फिर वो पैसा 2 दिन के अंदर कॉलेज के जो भी आपने अकाउंट दिए हैं उसमें ट्रांसफर हो जाएगा और रसीद ट्रांसफर की आपको आ जाएगी। इसमें AMP एक भी पैसा नहीं लेती है, 1 रुपया नहीं लेती है। जो वेबसाइट की मैनेजमेंट है और जो इसका काम है वो मेंबर्स की कंट्रीब्यूशन से पूरा हो जाता है। जो ट्रांजैक्शन है, अगर आपने 15,000 का कॉज रेज किया है तो आपके स्कूल के अकाउंट में 15,000 ही आएगा जो दिखेगा आपको। कटेगा सिर्फ वो जो बैंक टू बैंक पैसे चार्जेस करते हैं, जैसे HDFC से कोटक चला गया या कोटक से ICICI चला गया तो वो कटेगा, और अगर सेम बैंक है कोटक टू कोटक तो फिर वो नहीं कटेगा, जैसा कि आप नॉर्मली अपने बैंकिंग ट्रांजेक्शन से जानते हैं। indiarural.com में 4 तरह के कॉलेज आप दे सकते हैं, लगा सकते हैं। एक तो हो गया किसी बच्चे की फीस हो, चाहे किसी क्लास का हो, किसी स्कूल का हो, और डिग्री तक के पोस्ट ग्रेजुएट के बच्चे आते हैं। अभी मैंने हाल में एक कॉज रेज किया, 1,64,000 का था। कानपुर से माशाल्लाह काफ़ी कॉज रेज होते रहते हैं, यहाँ से कुछ सोशल कॉज भी रेज हुए हैं, सिलाई मशीन वगैरह माशाल्लाह ठीक है, तो वो भी अगर आप वही बताएंगे आपको। दूसरा तरह का जो कॉज होता है वो होता है किसी मरीज के इलाज के लिए। अगर किसी मरीज का इलाज रुका हुआ है पैसे की वजह से, तो वो आप स्कूल के बजाय हॉस्पिटल का डॉक्यूमेंट लगाएंगे और उसके बैंक अकाउंट लगाएंगे। वो वेरिफिकेशन होने के बाद फिर वो जो पैसा कलेक्ट किया जाएगा, और टाउन जो है पूरी दुनिया से आता है, लेकिन लेते सिर्फ इंडियन बैंक से, फॉरेन करेंसी नहीं लेते या फॉरेन बैंक से नहीं लेते। और वो जो जैसे ही पैसा मुकम्मल होता है तो वो पूरा हॉस्पिटल को ट्रांसफर कर दिया जाता है, पेशेंट को नहीं जाएगा कैश या किसी तरह और से। तीसरा होता है शादी के खर्चे। अगर किसी की शादी की जरूरत है जो पूरी नहीं होनी, 25,000 तक का लिमिट है इसमें, 25,000 का अमाउंट पूरा हो जाएगा। चौथा केस है लाइवलीहुड का, जिसमें कि कानपुर ने काफ़ी माशाल्लाह अच्छा काम किया। तो लाइवलीहुड के केस में किसी का रोजी रोजगार है तो उसके सिलसिले में जो खर्चात हैं, खर्चे हैं, उसका दुकान है, कुछ लगाना है उसको, कुछ रजिस्ट्रेशन का है, कुछ अपना काम शुरू करने का है, एम्प्लॉयमेंट का है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का है, तो उसका वेरिफिकेशन करके और वो पूरी डॉक्यूमेंट्स लगाई जाती है तो वो कॉस्ट पूरा होता है। तो इंडिया सरकार के बहुत बेनिफिशियल प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि पिछले 2.5 साल में करीब 11 करोड़ रुपए कलेक्ट हुए हैं और डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। इसमें से AMP ने कुछ भी चार्ज नहीं किया है, ठीक है। इसका फायदा आप भी उठाएं, आप अपने स्टूडेंट्स को तक पहुंचाएं। इसके बाद आता है इंस्टीट्यूशन कनेक्ट प्रोजेक्ट। आप हलीम डिग्री कॉलेज में बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्राउड टू से दैट हलीम डिग्री कॉलेज इज आवर इंस्टीट्यूशन पार्टनर, जो कि रिसेंटली हमने MOU साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये जितनी भी एक्टिविटीज देखते हैं इसको स्पेसिफिकली कॉलेज के थ्रू करना, एग्जीक्यूट करना, क्योंकि बेनिफिशियरी एंड पे स्टूडेंट्स हैं, एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। तो हम डिग्री कॉलेजेस के साथ MOU साइन कर लेते हैं एग्रीमेंट, क्योंकि नॉन फाइनेंशियल होता है, हमारे किसी भी काम में पैसे नहीं लगते हैं। तो उसके लिए फिर हम एक प्लान दे देते हैं कॉलेज को, रिक्वेस्ट करते हैं कि 12 महीने में 12 एक्टिविटीज़ को प्रपोज कर दें, ताकि हम उन एक्टिविटीज़ को डिलीवर कर सकें, ऑनलाइन ज़्यादातर या ऑफलाइन जैसे भी हो। तो उस हिसाब से
एक इंस्टीट्यूशन कनेक्ट प्रोजेक्ट है जिसमें कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में 25 डिग्री कॉलेजेस या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड हैं और उनके साथ रेगुलर एक्टिविटीज होती रहती हैं। अभी जो आप हाल में देख रहे हैं नेशनल टैलेंट सर्च, उसमें 7,000 से ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हर लेवल पे वो कनेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद आइए नेशनल अवार्ड फॉर सोशल एजुकेशन एक्सीलेंस। एजुकेशन की फील्ड में ऐसे लोग जो कि अपनी क्लास के बियॉन्ड काम करते हैं। एक तो हुआ कि 9 बजे आए और 2 बजे चले गए क्योंकि मेरा ऑफिस का टाइम है और चले गए, लेकिन कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि वो 2 बजे के बाद भी एक्स्ट्रा डिवोटेड रहते हैं क्योंकि उनको कुछ डिलीवर करना होता है, एक्स्ट्रा उनके पास होता है स्टूडेंट्स के लिए, कम्युनिटी के लिए, सर्विसेज के लिए, तो वो डिलीवर करने को तैयार रहते हैं और वो हमेशा वजह ढूंढते रहते हैं कि वो डिलीवर कर सके अपनी मेहनत से। तो ऐसे लोगों को हम लोग ढूंढते हैं आपके जरिए और उनको जो है एक नेशनल अवार्ड होता है साल में एक बार, उसमें हम उनको अवार्ड देते हैं। एक होता है नेशनल अवार्ड फॉर सोशल एक्सेलेंस। ये एनजीओ कनेक्ट भी हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि हम एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटीज जो होती हैं या फाउंडेशन जो होते हैं जो चैरिटेबल काम करते हैं, उनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम के लिए उनको आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद उनको नेशनली एक बार साल में अवार्ड देते हैं। इसमें 5,000 एनजीओ ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपके कोई एनजीओ हैं जो अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ कानपुर चैप्टर से अभी कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। एक नेशनल टैलेंट सर्च, जैसा कि आपको मैंने शुरुआत में बताया, आज उसका तीसरा कैटेगरी, लास्ट कैटेगरी है जिसका इनाम 10 तारीख को इंशाल्लाह मुंबई से ऑनलाइन एंड ऑफलाइन अनाउंस होगा। इसके इनामात की खबर आपको पहुंची नहीं होगी। कैश प्राइज है, स्पॉन्सरशिप है, स्कॉलरशिप है और इसमें 2000 स्टूडेंट्स हमारे ऐसे ट्रेनिंग पार्टनर्स लेंगे जिसमें से अनीस कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ग्रेविटी यहाँ पे, और आपके 2 पार्टनर्स यहाँ बैठे हुए हैं। तो ऐसे 14 इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि हमसे 2000 स्टूडेंट्स ऑन बेस्ड ऑन मेरिट लेंगे और उनमें से 100% स्कॉलरशिप, 75% स्कॉलरशिप या 50% स्कॉलरशिप पे अपने यहाँ वो कोर्सेज कराएंगे जैसे नीट की तैयारी, जेई की तैयारी, आपके यहाँ अनीस कोचिंग में एनडीए की तैयारी, तो अभी बताएंगे शाहरुख साहब इसके बारे में। तो इनके बारे में बच्चों को वहाँ तक पहुँचाया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा, जिसका जैसा इंटरेस्ट है ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग लेने का। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बच्चे लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए नहीं पे कर सकते, लेकिन अगर एनटीएस में वो क्लेम कर जाते हैं, मेरिट में स्कोर कर जाते हैं, तो ये फायदा वो यहाँ से उठा सकते हैं। प्लस 200 बच्चे अगर एनटीएस में हम ऐसे ढूंढेंगे जो ज़कात के मुस्तहक हैं तो उनको 10,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी, प्लस कैश प्राइस जो 5 लाख से ऊपर का है, हर कैटेगरी में 30,000, 20,000, 10,000 से लेके 1,000 तक है। 50 प्राइजेस का कैटेगरी में तो 150 बच्चे ये होंगे, प्लस ई सर्टिफिकेट। जो भी बच्चे सक्सेसफुली पिछले 3 संडे से एग्जाम लिख रहे हैं और लिख चुके हैं तो उनको ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये उस तजुर्बे को हासिल करने के लिए जिसके तहत उनको ये समझ में आएगा कि एग्जाम कंपटीशन का उनके स्कूल कैंपस के बाद लेवल क्या है और उनका अपना मेयार क्या है, उनकी तैयारी क्या। और इस गैप को फिल करने के लिए एएमटी साथ में खड़ा है, साथ में अमूबा है, ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं हमारे, तो ये सब मिलकर खड़े हैं ताकि उस गैप को हम फिल कर लें और टाइम रहते रहते विदाउट वेस्टिंग एनी एक्स्ट्रा टाइम, विदाउट वेस्टिंग एनी एक्स्ट्रा मनी व्हिच दे माइट डोंट हैव इट, तो वो अपनी करियर को फुलफिल कर पाए इंशाअल्लाह ताला। और उसके बाद नीट और क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट बताया मैंने आपको, एनजीओ कनेक्ट बताया, पेरेंट ओरिएंटेशन की बात है, ये बेसिक एक रिक्वायरमेंट रह गई है जो कि स्कूल कॉलेज से रिक्वेस्ट अक्सर हम करते हैं कि पेरेंट्स की जहन साजी जब तक नहीं होगी तो बच्चा वो डिलीवर करके नहीं देगा। आपके पास 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा बच्चा बैठा रहता है लेकिन घर पे वो ज्यादा वक्त गुजारता है। अगर बच्चों का और पेरेंट्स का जहन मैच नहीं किया, उनका टारगेट मैच नहीं किया, तो वो करियर नहीं बना पाएंगे। फिर वो जैसा पेरेंट्स कहेंगे तो वैसे ही करेंगे और वो उसमें सबसे ड्रॉप आउट हो जाएंगे। मैंने अक्सर कानपुर में सुना है, दूसरे शहर में भी होता है कि वो ड्रॉप आउट ज्यादा हो रहे हैं यहाँ पे। रिलीफ और वेलफेयर एक्टिविटीज भी होती हैं इसमें इन जनरल। स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको हम स्कूल्स और इंटर कॉलेजेस के जरिए करते हैं वो भी होता है। उसमें टीचर्स ट्रेनिंग भी होती है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम डिग्री लेवल पे होता है। बच्चों की करियर काउंसलिंग मैंने पहले काउंट कर ली। स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, स्पेशलाइज्ड स्किल्स हमारे साथ कुछ ऐसे पार्टनर्स, आईसीआईसीआई फाउंडेशन, महिंद्रा फाउंडेशन, स्टूडेंट पार्टनर्स जुड़े हुए हैं जिनके तहत हम बच्चों की स्किल्स में एनहांसमेंट कराते हैं। इवन अगर ड्रॉप आउट भी है तो उसके बाद कोई तो स्किल्स है, आप कहीं तो उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, कहीं तो सही ना लगा सकते हैं। इफ यू मैच द स्किल्स विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, तो उस हिसाब से हम स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं। टीचर्स ट्रेनिंग बता दिया आपको मैंने। indiamentors.com है। अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा सलाहियत है जिसमें कि आप किसी को मेंटर कर सकते हैं, किसी की इस्लाह कर सकते हैं, किसी को ट्रेन कर सकते हैं 1-to-1 पे, तो हमारा एक दूसरा वेबसाइट है जिसका नाम indiamentors.com है।
उसके बाद फिर उलमा कनेक्ट है, जिसमें कि इस्लामिक स्कॉलर्स को हम जोड़ते हैं। अभी रमजान के महीने में इंडिया ज़कात की तरफ से हमने हेल्पलाइन भी चलाई थी, जिसके तहत हमारे साथ आलिम दीन जुड़े हुए थे, उनके पास फ़ोन थे, लोग एक कॉमन नंबर पे कॉल करते थे और अपने मन चाहे आलिम से सवाल मसले मसाइल रमज़ान के बारे में या नमाजों के बारे में वो पूछते थे। तो ये एक फ्री हेल्पलाइन हम लोगों ने रमज़ान में चलाई थी, पिछले रमज़ान को शुरू किया है। वेब टॉक और वेबिनार होते हैं, जैसे कि हमने बताया आपको कि अक्सर स्कूल के मैनेजर्स या ओनर्स या डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, उनके साथ हम लोग वेबिनार्स भी करते हैं जो अक्रॉस द इंडिया एंड बियॉन्ड इंडिया होते हैं। इसमें आप जुड़ने के लिए आपके पास बहुत से तरीके हैं। सबसे आसान तरीका है कि आप सैयद अबरार साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप कानपुर में हैं, या फिर इस दिए हुए पेज को यूज़ कर सकते हैं। ये थी कानपुर की मुख्तसर सी डिटेल। अलीगढ़ मुस्लिम ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के साथ हम लोगों ने पिछला प्रोग्राम भी किया था अल्हम्दुलिल्लाह 18 अक्टूबर को एक प्रोग्राम हुआ था, बहुत शुक्रगुजार हैं कि इस बार अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फिर शुरू कर रहे हैं। हलीम कॉलेज के साथ हम लोगों ने पिछला कानपुर में किया था MOU साइन, आज उसकी शुरुआत है, बल्कि इससे पहले भी हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ कर चुके हैं और NTS की भी एक्टिविटी जो एनुअल एक्टिविटी है वो कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ विद दैट